भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान हमने जो जो कहा था, 2 दिन बाद हर बात सच साबित होती जा रही। जब हमने आपको यह जानकारी दी थी तो हमारी जानकारी पर सवाल उठाए जा रहे थे, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म करने का प्रयास कर रहे थे और यह प्रयास एक इकोसिस्टम कर रहा था, जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि वो देश का हौसला तोड़ना चाहता था। हां ठीक है, युद्ध के वक्त बहुत सारी खबरें सोर्सेस से आती हैं, जैसे वो झुंड में ड्रोन्स आते हैं वैसे खबरें आती हैं। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आ रहा था हमारी तरफ, हमने कितने प्रोपेगेंडा को नेस्तनाबूद किया, फिल्टर आउट किया, इस इकोसिस्टम ने आपको यह नहीं बताया। और अगले ही दिन सुबह 7 बजे से ये लोग चालू हो गए। इनको कैसे पता चला था कि सारी खबरें गलत हैं? वो इकोसिस्टम घबरा गया था कि अगर भारत का हौसला ऐसा ही बना रहा, भारतीय सेना का शौर्य ऐसा ही लोगों को दिखता रहा, तो भाई क्या होगा पाकिस्तान का। और इसलिए उन लोगों ने सुबह 7 बजे से उठकर एजेंडा चलाया कि भारत तो कुछ नहीं कर पा रहा, मोदी का भारत कुछ नहीं कर पा रहा, हमारा नया भारत कुछ नहीं कर पा रहा, हमारी सेना तो कुछ नहीं कर रही, मीडिया सब गलत चला रहा है। लेकिन बॉस, हमने जो जो कहा एक एक बात सच साबित होती जा रही है। हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान के विमान गिराए गए और यह बात भारतीय सेना ने भी मानी और उसके सबूत दिए कि पाकिस्तान के विमान गिराए हैं, उनके फाइटर जेट्स गिराए हैं। हमने आपको बताया था कि कराची में अटैक हुआ था, बहुत तमाशा हुआ, अरे कराची में तो कुछ नहीं हुआ, ये लोग झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान के वीडियो पे इनको भरोसा था। लेकिन आज भारतीय सेना ने यह बात मानी कि कराची के अंदर तक अटैक हुआ। हमने आपको बताया था कि लाहौर रावलपिंडी पर अटैक हुआ है, यह बात भी सेना ने क्लियर कर दी कि लाहौर रावलपिंडी तक पाकिस्तान को फोड़ा गया। हमने आपको बताया था कि भारत ने चीन के हथियार तबाह किए हैं, यह बात भी सही निकली। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया, यह बात भी सही साबित हुई। कुछ बातें सेना अभी भी नहीं बता रही और इसलिए यह मान के चलिए कि वो भी हो सकता है सही। और अगर नहीं भी हो, एक आध चीज इधर उधर हो गई तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? क्या किसी ने यह कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो भारत में घुस गया है, या पाकिस्तान ने जो है वो भारत के ऊपर हमला करके भारत को नुकसान कर दिया है? पाकिस्तान में बैठकर वहां की मीडिया झूठ पे झूठ चलाती रही, यहां किसी ने फैक्ट चेक नहीं किया और यहां बिना भारतीय सेना के पूरा सबूत दिए भारतीय मीडिया पे हमला कर दिया कि ये लोग हर चीज झूठ चला रहे हैं। आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये बात कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं। ये न्यू एज वॉर है बॉस, यहां आपका ब्रेन वॉश करने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती है। ये बहुत खतरनाक था, लेकिन हमें खुशी है कि हर चीज अब धीरे धीरे सच जो है वो क्लियर हो रहा है देश के सामने, कि मीडिया जो बता रहा था उसमें से ज्यादातर लगभग हर बात सही थी। पिछले एक हफ्ते में हमने आपको जो जो कहा वो कैसे सही साबित हुआ, इसे आपको एक एक सबूत के साथ दिखाता हूं। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर कई टारगेट हिट किए, जिसके सबूत एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। यह तस्वीर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, पाकिस्तान का मैप है और जो लाल रंग के स्पॉट दिख रहे हैं वहां मौजूद टारगेट को इंडियन एयरफोर्स ने हिट किया। यानी पाकिस्तान के अंदर तक तबाही मची है और इसलिए पाकिस्तान जो है वो छलबला गया। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को निशाना बनाया, भारी तबाही मचाई। सोचिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है, उसके अंदर 11 एयरबेस फोड़ देना, जहां बड़े बड़े रडार सिस्टम लगे हों, यह कोई मामूली बात है? यह है हमारे देश का शौर्य। सोचिए, 11 एयरबेस तक भारत ने अटैक किए और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत के हमलों को न ट्रेस कर पाया न रोक पाया। पर्दे के पीछे चाइना के जो वो सैटेलाइट थे वो भी भारत पर नजर रख के पाकिस्तान को बता ही रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। वो चाइना भी कुछ नहीं कर पाया। चर्चा तो इसकी भी है कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भी अटैक हुआ है, उसके बारे में आगे बताऊंगा कि उसको लेकर क्या खबरें हैं। लेकिन भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में हुई तबाही की तस्वीरें और वीडियो भी दिखाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस में हुए धमाके का वीडियो दिखाया। यह वही वीडियो है, देखिए कैसे नूर खान एयरबेस पर जोरदार धमाका होता दिखता है और उसके बाद धुआं फैल जाता है। देखिए पाकिस्तान की बर्बादी की एक और तस्वीर। This is the strike on the Noor Khan Air Base, and you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also. This is the strike on the Noor Khan Air Base, and you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also. This is the strike.
यानी भारत जब पाकिस्तान को कह रहा है कि यहीं से ठोकना शुरू करेंगे, तो उसको पाकिस्तान को पता है कि उसका मतलब क्या है। यह सबूत है भारत ने जो तबाही पाकिस्तान के अंदर मचाई है। और पिछले कई सालों में पाकिस्तान ने ऐसी तबाही नहीं देखी है। कल्पना से परे की तबाही है ये याद रखिएगा। कई लोग इंदिरा गांधी को भी याद कर रहे हैं। बॉस, ये याद रखिए, करगिल वॉर के बाद इस देश में कई टेररिस्ट अटैक हो गए, तब किसी को इंदिरा जी याद नहीं आ रही थी। डोजियर भेजे जाते थे, डोजियर। ये नए भारत ने ठोक के दिखाया, इतना अंदर तक घुसकर दुनिया हैरान है। और उनके सारे ड्रोन तबाह, उनके मिसाइलें तबाह। आप सोचिए कि नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में है, वहां तक भारतीय सेना घुस गई। और ये पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि तुम्हारा कोई इलाका सुरक्षित नहीं है। इतना मारेंगे घुसकर कि बाप बाप करोगे। इसी तरह से रहीम यार खान एयरबेस को देखिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहीम यार खान एयरबेस है, जो पाकिस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां भी इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली अपना टारगेट हासिल करती है। भारत ने रहीम यार खान एयरबेस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। भारत के हमले से वहां एक बड़ा क्रेटर यानी गड्ढा बन गया। ऑपरेशन सिंदूर पर एक और बड़ा खुलासा आज हुआ, उसके बारे में भी आपको बता दूं। इंडियन एयरफोर्स के टारगेट पर कराची था और कराची पर मिसाइल से अटैक किया गया था। कराची पोर्ट और मिलिट्री बेस टारगेट पर था। कराची का मालीर कैंट भारत के निशाने पर था। कराची को कैसे टारगेट पर लिया गया? कुछ लोग कह रहे थे कराची में तो कुछ नहीं हुआ। हमने आपको कहा था कि भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर जो है वो एक्शन किया है। भारतीय नौसेना ने जबरदस्त तरीके से, भारतीय वायुसेना जो है उसको एक तरीके से उसके साथ मिलकर काम किया। कैसे कराची को टारगेट करने का भी आज खुलासा हो गया, उसकी डिटेल आपको आगे बताऊंगा, जिससे पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल जाएगी। लेकिन पहले यह देखिए कि पाकिस्तान के सरगोदा में कैसा अटैक हुआ। इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, जिनमें अटैक से पहले और बाद के हालात दिखे। यह तस्वीर सरगोदा एयरबेस की है और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सरगोदा में एयरबेस पे बड़ा हमला, बड़ा गड्ढा हुआ, जिससे बड़ा गड्ढा बन गया। वो देखिए, वो जहां से प्लेन उड़ता है रनवे पे गड्ढा है भाई, गड्ढा है। और वो बस नहीं है कि धीरे से करके ऐसे घच्चा मार के निकल जाएगी। प्लेन उड़ ही नहीं सकता था सरगोदा से। ये भारत ने हालत कर दी। रनवे को काफी नुकसान हुआ, जिससे लड़ाकू विमान ना तो उड़ान भर सकते हैं, ना ही लैंड कर सकते हैं। यही हाल पाकिस्तान के जैकोबाबाद एयरबेस का है। जैकोबाबाद एयरबेस पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहां से बलूचिस्तान में विद्रोहियों को कंट्रोल करने में पाकिस्तान एक्शन लेता है, लेकिन भारत के अटैक से जैकोबाबाद एयरबेस भी तबाह हो गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही सुक्कूर एयरबेस है और यह भी इंडियन एयरफोर्स के अटैक में तबाह हो गया है। उसकी भी तस्वीरें देख लीजिए। मिट्टी में मिल गया भाई, खत्म मामला। यह घर में घुस के ठोकना नहीं है। यह तस्वीर आप देखिए, सुक्कूर एयरफील्ड में बना इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। पहले की तस्वीर हमले के पहले खड़ा दिखता है और सुक्कूर एयरफील्ड सपाट दिखता है बाद में। पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया। सुक्कूर एयरफील्ड की एक और तस्वीर देखिए, इसमें हमले से पहले और हमले के बाद का अंतर साफ साफ दिख रहा है। हमले के बाद एयरफील्ड को भारी नुकसान हुआ, यानी भारत के अटैक के बाद पाकिस्तानी एयरबेस पर धुआं और मलबा दिख रहा है। नूर खान एयरबेस के पास ही चकलाला एयरफील्ड है, यहां भी हमले के बाद भारी तबाही हुई। आप देखिए, हमले के बाद चकलाला एयरफील्ड पर मलबा ही मलबा दिख रहा है। और ये सारे पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स हैं, एयरबेसेस हैं, जहां बहुत भयंकर सुरक्षा होती है। वहां भारत ने घुस के मारा है। आरिफ वाला में पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार सिस्टम है, जो हमले में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सैटेलाइट इमेज में तबाही के सबूत साफ दिख रहे हैं। हमले से पहले रडार सिस्टम और हमले के बाद रडार सिस्टम की तस्वीरें बता रही हैं कि अटैक कितना सधा हुआ। पाकिस्तान भले ही अपनी जनता से कहता रहे कि अरे कोई नुकसान नहीं हुआ, हम तो जीत गए। ये जीतने की तस्वीरें होती हैं तो भाई तुमको हर बार जिताएंगे हम, और इससे ज्यादा जिताएंगे, इतना मारेंगे। लेकिन ये सैटेलाइट तस्वीरें पाकिस्तान को हुए नुकसान की गवाही दे रही। भारतीय सेना ने भी कहा था कि पाकिस्तान का ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिस्टम पूरी तरह से भारत ने नष्ट कर दिया। एक और तस्वीर देखिए, यह पाकिस्तान के भोलारी एयरफील्ड की तस्वीर है। सैटेलाइट तस्वीर से दिखता है कि यहां भारत के अटैक से कितनी तबाही मची। भोलारी एयरफील्ड को फिर से ऑपरेशनल होने में बहुत टाइम लगेगा, इतना फोड़ दिया भारत। भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर गजब की तबाही मचाई।
पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत पर जो हमले किए वो सारे फेल हो गए। हम आपको लगातार बता रहे थे कि भारत का डिफेंस सिस्टम किस तरह से पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर रहा है, और आज सेना ने पाकिस्तानी हमलों की नाकामी के सबूत भी दे दिए। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट मिराज को गिराया, पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में मार गिराया, और जिन ड्रोन्स को पाकिस्तान ने लॉन्च किया था वो सारे ढेर कर दिए। यानी पाकिस्तान का कोई भी हमला सफल नहीं हो पाया। इंडियन एयर डिफेंस की मजबूत दीवार को कोई हमला भेद नहीं पाया। पाकिस्तान के सारे हथियार सिर्फ हवाई थे, और उन सब का मलबा आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए पाकिस्तान के सो कॉल्ड फर्जी जीत की तस्वीर। उधर भारत ने ठोक दिया और यहां भारत में घुसे तो यहां फोड़ दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सेना ने जारी की, इसमें पाकिस्तानी हथियारों का मलबा दिखता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पाकिस्तान के एयरबेस की दुर्दशा हो गई, जबकि भारत के सारे एयरबेस पूरी तरह से ऑपरेशनल है। सुनिए।